आदाब नाजरीन, सलाम नजीबाबाद में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ वसीम बारी। आज सलाम नजीबाबाद के स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं समाज सेवी कान्हा आकाश कणवाल साहब। मैं सलाम नजीबाबाद पर कान्हा कणवाल साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। धन्यवाद, आपने इस मंच पे आने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कान्हा कणवाल जी ने आने वाले नगर पालिका के चुनाव में नजीबाबाद से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चेयरमैन पद का चुनाव लड़ना चाहा है। कान्हा बैंक्वेट हॉल के मालिक हैं। उनके द्वारा हर वर्ष श्री महाकाली की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। कान्हा भाई महाकाली जी की यात्रा निकालते हैं। आपके द्वारा ये कब से निकाली जाती है, थोड़ा सा मैं इसका रोशनी डालूं, क्योंकि बहुत बड़ा आप काम कर रहे हैं शहर के लिए और शहर की एकता और अखंडता को आप इसमें बनाए रखते हैं। ये कब से आप निकाल रहे हैं? देखिए, पिछले 43 ईयर्स हो गए अच्छा महाकाली सेवा दल को, महाकाली की भव्य शोभा यात्रा को। जी। मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री सूर्यचंद्र कणवाल जी ने यात्रा को प्रारंभ करा, यात्रा निकालनी शुरू करी जी। और यात्रा का जो मेन कारण है जी। 8 बहनों के बाद मैं हुआ, 8 बहनों के बाद एक बेटा हुआ। अच्छा, उस बेटे का नाम कान्हा कणवाल पड़ा। बहुत खूब। तो एक हमारे पिताजी के दिल में मन्नत थी माँ देवी से, मेरे घर में पुत्र हो और मैं आपकी यात्रा निकालनी शुरू करूंगा। तो मेरे जन्म से 5 साल पहले से उन्होंने यात्रा निकालनी प्रारंभ कर दी। तो मेरी 8 बहनें हुई। 8 बहनों के बाद मैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन में पैदा हुआ। बहुत अच्छा दिन। मेरा जन्म हुआ रात के 11 बजे के आसपास। अच्छा, जब शहर में कृष्ण जन्माष्टमी भी थी। बहुत अच्छा। और पूरे नजीबाबाद के लोगों को बड़ी खुशी थी, भाई सुरेश कणवाल जी के यहाँ बेटा हुआ। तो जब से यात्रा निकालनी शुरू हुई, पिताजी के गुजर जाने के बाद यात्रा को मैंने अपने हाथ में लिया। माँ भगवती के आशीर्वाद से वही रूप स्वरूप यात्रा का रहा है और पहले से विशाल थी वो यात्रा। और आज भी देखा जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में श्री महाकाली जी की भव्य शोभा यात्रा का एक अलग ही नाम है। बिल्कुल, नजीबाबाद का एक बड़ा नाम इसमें। और मुझे निकालते हुए कम से कम मैं आपको बताना चाहता हूं 16 वर्ष के आसपास मुझे हो गए। अच्छा। जब मेरी उम्र 22 साल की थी तो जब से मैं यात्रा निकालने शुरू कर। यानी कि जो आपके पापा ने जिस चीज की शुरुआत की थी वो ऐसी एज इट इज चलती रहेगी। हाँ, ऐसी चलती रहेगी। माँ भगवती का आशीर्वाद रहेगा तो और भव्य रूप में आएगी। बहुत अच्छा। कान्हा जी, ये मैं आपको सभी दर्शकों को मैं खास तौर से बता देना चाहता हूँ कि कान्हा कणवाल जी काफी समय से भारतीय जनता पार्टी में हैं और उनके पिता स्वर्गीय श्री सुरेश चंद्र कणवाल नजीबाबाद नगर पालिका से 2 मर्तबा अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती रही कि वो जीत नहीं पाए। और यहाँ ये जरूर बात रही कि बहुत कम डिफरेंस से वो हारे हैं। ये सभी लोग जानते हैं, पूरा शहर जानता है, क्योंकि उनकी सेवाएं बहुत हैं शहर में। क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे पिताजी ने शहर में बहुत सारा काम किया जी और बड़ा लोगों को प्यार दिया, बड़ा सम्मान दिया। तो लोगों ने भी बड़ा उनको सम्मान और प्यार के साथ अपना आशीर्वाद के रूप में दिया। और उस समय भी उनको कई मुस्लिम वोट मिला जी और कई समाज के वोट काफी अच्छे मिले। मगर जब 2-4 लड़ेंगे तो जीतेगा ही उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो नहीं मन पाए चेयरमैन। उनके मन में एक था मैं विकास लेके चलूं और शहर के लिए उन्होंने जितना भी उनसे हो सका उन्होंने विकास भी करा। और उन्होंने कहा मैं शहर को इतना सुंदर बनाना चाहता हूं जो लोग देखें। मगर 2 बार उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से प्रयास किया। मैं उसे हारना नहीं बोलूंगा, मैं उससे कम, बहुत ही कम वोट, मुझे लगता है पहला चुनाव था जब सीढ़ी थी और जब वो आपके 1300 कुछ वोट से हमारे पिताजी हारे थे। अच्छा, ये कोई खास बड़ा डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। और दूसरी बात ही गुड़िया, उसमें हमारी माता जी खड़ी हुई थी। अच्छा। हाँ, स्वर्गीय
श्रीमती शशि प्रभा कर्णवाल जी खड़ी हुई थी, और उनका जब हारना हुआ तो 2300 वोट से वो हारी थी। अब वो चेयरमैन नहीं बन पाए, जी। मगर उनका सपना जो रहा वो अधूरा रहा चेयरमैन पद का। उम्मीद है कि आप उनका सपना साकार कर पाएंगे। बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूं शहर के लोग, जितने भी हम सभी लोग हैं शहर के, हम सभी लोग मिलकर सुरेश कर्णवाल जी को चेयरमैन पद की, मुझे भाजपा से टिकट होता है, भाजपा मुझे योग्य समझती है और मैं चेयरमैन बनता हूं, तो पूरी नगर के लोग जितने भी हैं एक श्रद्धांजलि के रूप में वो अर्पित करेंगे। बहुत अच्छा। कितना टाइम पीरियड से आप भारतीय जनता पार्टी में हैं? मुझे लगभग 10 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में आने का मेन मकसद क्या है? मेरा मकसद यही है, भारतीय जनता पार्टी बहुत कर्मठ पार्टी है, उसमें देवतुल्य हमारे योगी जी और मोदी जी, मैं मानता हूं ये दोनों एक अवतार हैं हमारे देश में। और कहते हैं ना एकदम पावर, जो किरणें हैं सूरज की, जो उनमें ताकत है जी। आज पूरा विश्व इस बात को मानता है। जितनी ऊर्जावान, जितनी कर्मठ हमारे योगी जी और मोदी जी हैं, और आज पूरा देश उन्हें सलाम करता है उनकी कार्यशैली को देख के। तो मैंने भी निर्णय लिया, भाई पार्टी में ज्वाइन होते हैं और समर्पित होकर पार्टी में काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, और नगर पालिका विधानसभा 17 के लिए हम एक ऐसा काम करेंगे जिससे 40 साल से जो विकास नहीं हुआ, 40 साल से मैं तो कहूंगा इस विकास पर आपसे जरूर चर्चा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हाँ। आपसे विकास पे ही बात करेंगे। ये पार्टी बीजेपी के अलावा और भी हैं, कांग्रेस हैं और भी हैं, लेकिन कभी इधर मन नहीं हुआ कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करूं या मैं बीएसपी करूं या सपा करूं? बहुत सारी पार्टीज हैं। भाजपा एक अलग ही पार्टी है, और भाजपा में जो लोग समझते हैं पैसा दे के काम होता है, जी, भाजपा में बिल्कुल पैसा दे के काम नहीं होता। भाजपा को 365 दिन वाले कार्यकर्ता चाहिए, जो शहर में रह के कार्य करे, ना रात देखे, ना बारिश देखे, ना तूफान देखे, जी, और शहर के लिए काम आए, और जितनी भी मुश्किलें हैं शहर के लोगों की, उससे वो उन चीजों से निपटने की शक्ति उसमें होनी चाहिए। ये भाजपा है। समाजवादी है ये और है, मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी योजनाएं अलग अलग होती हैं, भाजपा की योजना कुछ अलग है। बिल्कुल। एक्चुअल में बात ये आती है, हम अभी नगर के ऊपर आएंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपका ताल्लुक बीजेपी पार्टी से है, तो मुझे दिल कर रहा है कि मैं आपसे कुछ इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूं। मैं आपसे पहले भी एक दो आए हैं जो हमारे यहाँ के लीडर हैं, और हमने उनसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन अभी मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब कॉन्फिडेंशियली में नहीं हो पाया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और के जो मुखिया हैं और जो समाजवादी के जो मुखिया हैं, क्योंकि मैं एक समाजवादी के गढ़ में बैठ के शायद इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ आपसे, दोनों का ताल्लुक एक हिंदू धर्म से है। आखिर क्या चुंबकीय कंडीशन है समाजवादी पार्टी के पास कि जो मुस्लिम समाज का लोग उधर जाते हैं, ज्यादातर समाजवादी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी के अंदर ऐसी क्या चीज नहीं है कि जो उनको मुस्लिम लॉबी को नहीं संभाल पाती है? देखिए, मैं तो यही कहूंगा, समाजवादी अभी भाजपा हमारे उत्तर प्रदेश में जी आई है, दो बार हो गया। जी बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी पहले से उत्तर प्रदेश में है। हाँ, तो मुस्लिम जहां भोली है, काफी है, वो समाजवादी से टच है, आप जानते ही हैं। जी जी जी। और समाजवादी में जो कार्य नंबर 2 के होते हैं, जो आतंक होता है, वो आप सबको पता ही है। आज भाजपा के जितने भी लोग हैं उत्तर प्रदेश के, क्यों भाजपा के साथ हैं? क्योंकि इसमें ना नंबर 2 का काम है, ना इसमें गुंडागर्दी है। ठीक। और 2 इंजन की सरकार बोली जाती है, सुपर फास्ट। हाँ, अब बुलडोजर चलने में बिल्कुल भी देरी इसमें नहीं है।
क्योंकि सभी को एक ऐसी पार्टी चाहिए जहां हम सुख चैन से हम रह पाए, हमारे बच्चे स्कूल जा पाए और सबको फिक्र रहती है, माँ बाप को हम बच्चे भेज रहे हैं तो बच्चे वापस आएंगे या नहीं आएंगे। लोगों की चैन चोरी हो जाती थी, डाका दिन दहाड़े डाका मारा जाता था, गोलियां चलती थी, मर्डर होते थे, किडनैपिंग होती थी, वो आप सभी को पता है। मगर भाजपा से सबको खौफ है और जितने भी माफिया गर्दी हैं, माफिया कहूंगा, वो सब उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए। यानी कि अगर आपकी बात हम माने तो इस वक्त भाजपा ने ये जितना गुंडागर्दी हमारी यूपी की है, खासतौर में यूपी में है तो यूपी की बात करेंगे, हाँ, बिल्कुल। तो भाजपा ने उसको पूरी तरीके से खत्म किया है। पूरी तरीके मैं से मुक्त किया है। इसी से एक सवाल और जुड़ के मेरे जहन में आता है, क्या कान्हा कड़वाल नजीबाबाद की एकता, अखंडता और जो हिंदू जिसको कहते हैं गंगा जमुना तहजीब, इसको बनाने में कितने कामयाब रहेंगे? मुझे लगता है शहर का सपोर्ट मुझे मिला, जी आशीर्वाद मुझे मिला 90% में। जी अपने आप को मानता हूं मैं कामयाब रहूंगा, 100% तो मानना नहीं चाहिए, 90% मुझे उम्मीद है। बिल्कुल। अब आते हैं हम नगर की तरफ को, और उससे पहले एक सवाल ये आता है कि जितनी भी बड़ी लीडरशिप नजीबाबाद आती है, कान्हा कड़वाल सबसे आगे उसमें नजर आते हैं। टॉप लीडरशिप चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे वो यूपी की हो, सबसे आगे नजर आते हैं तो कान्हा कड़वाल जी नजर आते हैं। इन तमाम के बावजूद आपको टिकट मिलने की कितनी उम्मीद है? देखिए, टिकट तो एक अलग है और सम्मान संस्कार अलग हैं, और हम भाजपा में एक कार्यकर्ता के रूप में हम काम करते हैं और मैं भाजपा के लिए समर्पित हूं और जितना भी मुझसे होता है मैं भाजपा के लिए काम करता हूं, और वो मां की कृपा है, मां की विशेष आशीर्वाद है जो लोग जुड़े हुए हैं। मेरे पिताजी ने एक ही, मुझे जब वो एक्सपायर हुए उससे पहले मुझे कुछ गुण सिखा गए और ये कहा मेरे जाने के बाद ये गुण तुम्हें काम आएंगे। जी उन्होंने एक ही बात बोली है, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। पहले आप इज्जत दो फिर इज्जत लो, पहले आप प्यार बांटो फिर प्यार आप लो। आप यही कहेंगे आप प्यार नहीं देंगे तो दूसरा को सम्मान कैसे देगा, प्यार कैसे देगा? मेरे अंदर भावना ये रही, जो भी मेहमान आया है, पार्टी का हो जी या मेरा अपना व्यक्तिगत हो, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, जो भी मेहमान है वो देव तुल्य मेहमान है, उसको देवों की तरह पूछा जाता है और हम बिल्कुल भी निष्ठा के साथ उनको पूछते हैं, देवतुल्य बड़ा सम्मान करते हैं और ये भी लोग जुड़ते हैं आपस में एक दूसरे के। तो मैं ये समझूं कि कान्हा कड़वाल जी हर तबके के लोग जहाँ चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी मजहब, उनका दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। हाँ बिल्कुल, कोशिश करूंगा मैं। चलिए अगला सवाल थोड़ा सा आता है, फिर एक लास्ट क्वेश्चन बीजेपी से रिलेटेड है, क्योंकि आ रहा हूँ फिर इसी के ऊपर, नगर के ऊपर आ रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। बीजेपी बेशक आप ज्वाइन किए हुए हैं, लेकिन आपने कहा कि बहुत अच्छी साफ सुथरी सरकार है, गुंडागर्दी इसमें खत्म हो जाती है, महंगाई का क्या करेंगे? देखिए, महंगाई आप भी देखिए ना, पॉपुलेशन कितनी है जी आप पॉपुलेशन कितनी देखिए। एक हम एक जेन्युइन बात करें, मुस्लिम जो परिवार हैं, मुस्लिम वो हिंदुओं से 5 गुना आगे चल रहे हैं, ये तो आप भी मानते हैं। और हिंदू चाह रहे हम 2 बच्चे करें, जी मुस्लिम चाह रहे अल्लाह की देन है तो 4-5 बच्चे कर ही लें, आगे क्या होगा पता नहीं। तो जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी, जब तक कानून 2 बच्चों वाला लागू नहीं होगा, तो महंगाई तो कोई भी सरकार हो, महंगाई तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकती। यानी कि जब तक 2 बच्चों का कानून जब आएगा, कंट्रोल होगा, उसके बाद ही महंगाई कंट्रोल हो सकती है। 2 बच्चों वाली बात, और महंगाई हर जगह, आपको बताऊं, महंगाई हर जगह। मैं विदेश में भी रहा, मैं जाता जाता हूं और भारत में भी है, हाँ। हर जगह महंगाई है।
नहीं, हाँ महंगाई जरूर है, लेकिन हमारे यहाँ जो है पिछले 8 साल से जो महंगाई में उस पर बात हाँ। करी की है मैंने। 2 बच्चों वाला मुद्दा आपका बिल्कुल अपनी जगह सही हो हाँ। सकता है, जैसे कि आप कह रहे हैं, हर एक चीज हर एक इंसान इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन ये मानना है कि जैसे पेट्रोल की कीमत है, सिलेंडर की कीमत है, ये पिछले 8 साल में 10 साल में ज्यादा बढ़ी है। देन दी कंपेरिजन ऑफ जितनी मनमोहन सरकार रही है उसमें इतनी नहीं थी। तो इस बारे में मैंने आपसे थोड़ा जानना मैं चाहा। इस बारे में ये कहना चाहता हूं, जब से भाजपा आई है, जी भाजपा में कम से कम कई हजारों योजना चल रही हैं, फ्री राशन का, बिल्कुल। और जहां गैस सिलेंडर लोग देख नहीं पाते थे पहाड़ में, ऐसी ऐसी जगह वहां तक सिलेंडर पहुंचा है, मुफ्त में काम किया है। और कोविड की हम बात करें, कोविड में इतना हाहाकार मचा हुआ था, भाजपा सरकार ने अरबों खरबों रुपए खर्च करके कोविड की वैक्सीन लाए और 1 रुपए भी किसी चार्ज नहीं किया, और बहुत ही जल्दी भाजपा ने कोविड को कंट्रोल किया। और देशों में आप देखो, वहां तो कोविड का हाल इतना बुरा था, भारत से ज्यादा बुरा था वहां तो। पेरिस में आप देखो, ये पेरिस कैसा में पीरियड गुजरा है कि वो पूरी पेरिस दुनिया में के कितना लिए बुरा हाल सही था, बात। बहुत कंट्री में। मगर मैं तो मोदी जी की पूरी टीम को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने बहुत ही जल्दी यूपी में, इंडिया में कोविड कंट्रोल किया और हाहाकार से मुक्त किया। चलिए अब हम आ रहे हैं अपने नगर की तरफ। ये क्वेश्चन तो हमारा पूरा हुआ। आप शुरू करता हूं इस चीज से कि वसीम कुरैशी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ कान्हा कड़वाल को वो अपना बड़ा भाई मानते हैं। तो इसमें जो पार्टी के लिए जीत की संभावनाएं जो ज्यादा होती हैं वो वसीम कुरैशी से ज्यादा होती हैं, जैसे कि लोगों का मानना है। क्वेश्चन आया हुआ है ऑनलाइन पे, इसलिए कि वो हिंदू और मुस्लिम दोनों का वोट ज्यादा कलेक्ट करने में कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बारे में आपका क्या कहना, कड़वाल साहब कितना कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो वसीम छोटा भाई है जी, और शहर में सभी से संपर्क होता ही है, क्योंकि शहर बहुत छोटा है। ये हम देखें, मौजम इंजीनियर साहब हैं, वो भी मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मौजम खान साहब हैं, वो मेरे पिताजी की तरह मैं उनको मानता हूं, क्योंकि मेरे फादर के वो भी थे, क्लास फेलो भी थे, और हम एक पड़ोसी भी हैं। अच्छा, हम एक ही मोहल्ले के हैं। जी जी जी। और उसके अलावा अपना जितने भी हमारे दावेदारी अलग अलग पार्टी से कर रहे हैं, सभी एक दूसरे से हम सब परिचित हैं। और भाजपा में दावेदारी हम दो ही नहीं कर रहे, आपको मैं बताऊं। अच्छा, हमारे अलावा और भी लोग कर रहे हैं नजीबाबाद के लिए। वसीम को टिकट मिलता है तो हम उसके साथ में हैं, और वसीम को नहीं मिलता, किसी और को भी मिलता है तो हम उसके साथ में हैं। जिसको भी संगठन तय करेगा, जिसको भी संगठन निर्णय लेगा, वो मेरे लिए सिर माथे पे है। यानी कि जब भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देंगी, हाँ, आपको दे या किसी को भी दे, तो आप अपने संगठन के साथ मैं अपने संगठन के साथ हूं और कंधे से कंधा मिला के समर्पित भी हूं। कान्हा आकाश कड़वाल साहब निर्दलीय इलेक्शन नहीं लड़ेंगे अगर टिकट नहीं होता मैं है? निर्दलीय बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, क्योंकि भाजपा मेरा परिवार है और कभी भी परिवार को छोड़ा नहीं जाता। और वसीम ने ये भी बोला है, कान्हा कड़वाल जी को टिकट होता है तो मैं तन मन धन से कान्हा कड़वाल जी के साथ खड़ा रहूंगा। बिल्कुल, वो आपको बड़ा भाई मानते हैं, इसमें कोई शक की हाँ। बात नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप पार्टी के हक में बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि आपने जब जहन में ये सोचा होगा कि मुझे नगर पालिका का इलेक्शन लड़ना है, तो उस वक्त आपने शहर का एक मैनिफेस्टो, एक प्लान बनाया होगा जरूर कि मुझे शहर के अंदर क्या कमियां हैं वो मुझे दूर करनी है। वो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या क्या कमियां आपने शहर के अंदर देखी हैं, फिर एक एक करके मैं उससे आगे आपसे बात करूंगा। देखिए, योजना तो मेरी बहुत सारी है जी, मगर हम इस ज्यादा योजना में बात करेंगे तो 2-3 घंटे बीत जाएंगे। बिल्कुल। मगर हम 3-4 मुख्य रूप में बात करेंगे जो शहर के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो किसी ने आज तक ये ध्यान नहीं दिया इन 40 साल में। जी, मुझे लगता है जब से मैं पैदा हुआ, जब से मैं अपने पिताजी की उंगली पकड़ के बाजार में घूमता था, जी, आज भी वही हालत है। बाजार की, कल्लूगंज की सब्जी मंडी आप तो गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और शहर के सभी लोग जाते हैं।
बरसात में घुटने के पानी भरा रहता है, कूड़ा ऊपर आ जाता है, कोई भी तरीके का इंतजाम वहां नहीं है। और जो हमारे भाई वहां सब्जी बेच रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना उन दिनों करना पड़ता है, क्योंकि तिरपाल ऊपर पड़े हुए हैं ऊपर। टीन शेड नहीं है, पानी चुभ रहा है, पानी लीक हो रहा है। तो मेरा योजना ये है, जब मैं चेयरमैन बनूंगा, हाथों हाथों कोई काम होते नहीं है, 1-2 महीने का समय बिल्कुल लगता है, बिल्कुल टाइम पीरियड लगता लगता है। उसको हाईटेक सब्जी मंडी बनाई जाएगी। हाईटेक का मतलब ये नहीं है बहुत हाईटेक, नॉर्मली फ्रेश को ऊपर करके 2-3 फीट लेवल से ऊंचा करके, और कम से कम मुझे लगता है 2 बीघे के आसपास जमीन है, 2 बीघे के आसपास 50-60 दुकानें, अच्छी बड़ी बड़ी दुकानें बन जाएंगी उसमें। और उनके लिए दुकानें पक्की होंगी। अपना दुकानदार जो सब्जी रात को छोड़ जाते हैं, सुबह आते हैं तो कुछ सब्जियां खराब भी हो जाती हैं, चोरी भी हो जाती हैं। जब मैं गिमा गया तो मुझे जानकारी हुई, और गल भी जाती हैं सब्जियां। तो वो अपना डिफ्यूजर वहां वो रख सकते हैं, अपना जो उनको घाटा होता है वो घाटा से मुक्त हो सकते हैं। और एक है शौचालय, हमारे शहर में कहीं भी शौचालय नहीं है, पुलिस स्टेशन से लेकर आप थाने तक बिल्कुल देखें तो नहीं। और नजीबाबाद के कम से कम 4-5 मुख्य स्थानों में शौचालय होने चाहिए, बिल्कुल बड़े शौचालय हों, जिसमें एक शौचालय में कम से कम लगभग 50-60 आदमी एक बार जा सके। अब तीसरी बात है, बाजार के अंदर एक लाइब्रेरी है, आपने देखा होगा। जी जी जी। लाइब्रेरी पुरानी है, उसका कोई डेवलपमेंट आज तक नहीं हुआ, उसको तोड़ के भी एक हाईटेक लाइब्रेरी हम बना सकते हैं। हाँ, क्योंकि शहर के अंदर, जैसे शायद आपके नॉलेज में होगा, शहर में 2 लाइब्रेरी हैं। एक तो ये अब सरस्वती लाइब्रेरी सरस्वती है, और हाँ, एक आजाद लाइब्रेरी आजाद है। लाइब्रेरी है। ये 2 लाइब्रेरी ऐसी हैं जिन्हें आज तक वादे मिले हैं, इनको वादों से ही बिल्कुल। सजा गया, इनको अपनी जो स्थान इन्हें मिलना चाहिए था। जो हमारे जिले की पहली 2 लाइब्रेरी ऐसी हैं, वो अभी तक हमें नहीं मिल पाई। इसके बारे में हम दोनों लाइब्रेरी के बारे में दोनों लाइब्रेरी को तोड़ ताड़ के जी। एक हाईटेक लाइब्रेरी बनाई जाए, और कंप्यूटर लैपटॉप लाए जाए। जिन बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, वो वहां जाके अपना काम भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट भी मेंटेन कर सकते हैं। नाजरीन, अभी क्वेश्चन तो सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अभी एक बात, जो हमारे पिछले काफ़ी गेस्ट आए हैं उनसे, जो जिसका ताल्लुक नजीबाबाद से है, जो एक प्लान काना कड़वाल साहब ने अभी मंडी के सिलसिले में दिया है, अभी तक वो किसी की ज़बान से नहीं निकला था। हो सकता है किसी के जहन में हो, बट ये लेकिन अभी ज़बान से किसी ने नहीं निकला, और उनके जहन के अंदर है। तो हो सकता है शायद वो चेयरमैन, अगर आपकी मोहब्बत है उनको, आप उनको अपनी मोहब्बतों से नवाजें अगर, तो हो सकता है कि ये हाईटेक लेवल की जो उनकी प्लानिंग है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो उसके ऊपर पूरा खुरा उतरेंगे। इसके क्वेश्चन को मैं एक आगे बढ़ाता हूँ। जब आपने बात शुरू की है, तो मैं शायद आपसे मैं 1 बाय 1 करके मैं एक डिस्कस करना चाहता हूँ। मुगल शाह महल्ला है, मुगल शाह, और जैसे कि आपने अभी, तो मैं तो 25 साल की बात कर रहा था, आपने 40 साल पीछे के लिया कि नजीबाबाद बहुत पीछे है, वहाँ पानी बहुत भरता है। जो भी चेयरमैन आए हैं, मेरी याद में तो पिछले 25 साल ही याद है, बाकी तो नहीं है। सब ने वादे किए हैं, और सब ने अपनी एक प्लानिंग पेश की है, और जब कार्यकाल पूरा हो जाता है तो कुछ नहीं कर पाए हैं। तो कड़वाल साहब इस सिलसिले में क्या प्लानिंग रखते हैं, और कैसे छुटकारा दिला सकते हैं? पिछले जो चेयरमैन रह चुके हैं जी, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं तो केवल अपनी बात कहना चाहता हूँ जी, क्योंकि सबका कार्यकाल अपना अपना होता है, सबकी सोच अपनी है, सबका विचार अपने अपने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा विचार यह होगा, सबसे पहले पानी इसलिए भर जाता है, पानी की निकासी नहीं है, पानी की निकासी नहीं है। बिल्कुल सही कहना है। सबसे पहले तो योजना हो, पानी की निकासी इसमें हो, और कहां हमें पानी फेंकना है, कहां हमें कनेक्ट करना है पानी, जहां से पानी बाहर जाए, पूरा उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लान है। इस प्लान को बनाया जाएगा और ऑन पेपर बनाया जाएगा। इंजीनियर्स, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, उनको बिठा के, आर्किटेक्ट को बिठा के ये प्लान होगा, और मुझे लगता है ये कम से कम 6 महीने का टारगेट है। ये 6 महीने का टारगेट है, 6 महीने। मगर ऐसा कोई चीज नहीं है जो पॉसिबल ना हो जी, सब कुछ पॉसिबल है, केवल सोच बड़ी होनी चाहिए।
यानी कि आपके पास की प्लानिंग आपके पास मौजूद है, क्योंकि अभी हाँ, सभी के मेरे पास प्लानिंग प्लानिंग मेरे दिमाग या- में है। ये 5 साल के और कार्यकाल में हो जाएगी। हाँ, 5 साल में नहीं, आपको 1 साल के अंदर ही ये देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया। और इसके साथ साथ आपकी बात रोक के एक बात जी। मैं कहना चाहता हूं, हमारे विधानसभा 17 से लोग आते हैं। और हमारे यहाँ की मंडी है, बहुत बड़ी मंडी है, कपड़ों की आप कह सकते हैं, बर्तनों की कह सकते हैं, या सोने चांदी की मंडी आप कह सकते हैं। राशन की मंडी बहुत बड़ी है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे एक हम जन रसोई खोलेंगे। अच्छा। एक हम जन रसोई, मैं 1 साल से मैं जन रसोई चला रहा था, आप सभी को पता है, 2 रुपए में। बिल्कुल। एक यहाँ हम जन रसोई खोलेंगे, काफी बड़े स्तर पे कल्लूगंज में एक जन रसोई मेरे दिमाग में है, काफी बड़े, जहां लगभग कम से कम 200 आदमी एक बार में खाना खाएं। उनके लिए बहुत राहत मिलेगी जो लोग बाहर से आते हैं। स्वच्छ खाना होगा, साफ सुथरा हाइजीनिक खाना होना चाहिए सबके लिए। बिल्कुल। फिल्टर का पानी इस्तेमाल हो उसमें, और उसमें बहुत अच्छी योजनाएं हम उसमें रखेंगे जन रसोई में। चलिए, जब हम विकास के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं आपसे, तो अब हम बात कर रहे हैं आपको थोड़ा शिक्षा को लेकर। आप नजीबाबाद में एमजीएम इंटर कॉलेज को आप जानते हैं। ये भी बड़ी मायूसी की निगाहों से हर 5 साल में हर नए चेयरमैन की तरफ निगाह उठा के देखता है और ये सोचता है कि ये नया चेयरमैन आया है, मेरे अंदर कुछ नए काम करके जाएगा। लेकिन वो जब कार्यकाल पूरा हो जाता है, फिर वो अपनी पलकें झुका के खामोश बैठ जाता है कि मेरा कुछ होने वाला नहीं है। आखिर इसका क्या विकास हो सकता है या नहीं हो देखिए, सकता? विकास करने की क्षमता होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए, बल होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए। जब तक हम अपने विकास के बुद्धि के बल को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो जब तक कुछ नहीं होगा। जब बल हमारे साथ होगा तो बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं। इतना बड़ा मैं स्कूल है। आपको एक बात बता दूं, मैं कान्हा काश कर्णवाल इतना समर्थवान व्यक्ति मानता हूं, नगर पालिका चेयरमैन के साथ साथ मैं विधानसभा 17 को भी सुधारने का काम कर सकता हूं। बिल्कुल। क्योंकि मेरे अंदर जो भावनाएं हैं वो भक्ति के साथ साथ देश के लिए भी है और शहर के हित के लिए भी है। मैं चाहता हूं, अब आप ये देखिए, मालन नदी है जी। मालन नदी से एक शाहपुर गांव पड़ता है, शाहपुर। बिल्कुल। और मैं कई बार मैंने देखा है, एक पुल के नीचे से चक रोड है, चक रोड, और कई हजार बच्चा उस चक रोड से होते हुए गांव जाता है। मेन रोड से उसको गांव बड़ा लंबा पड़ता है और चक रोड से बड़ा पास पड़ता है। और मैं देखता हूँ जब बरसात होती है, कीचड़, तो बच्चों को आना बड़ा मुश्किल है। मैं चाहता हूँ विधानसभा 17 के अपने तस्लीम भाई हैं, कोई बात नहीं, भाई हैं अपने, हैं तो अपने एमएलए, वो भी विधायक हैं, एक ऐसी योजना प्लान करी जाए नगर पालिका और हम दोनों बैठ के ऐसी योजना बनाए, उन बच्चों के लिए एक पुल बनाया जाए, छोटा सा, मीन का बड़ा पुल हो, गाड़ी वाला नहीं हो, 10 फुट का एक पुल हो और वो चक रोड के ऊपर हो, जिससे गांव के भी लोग आने में उनको आसानी रहेगी और गांव के बच्चों को भी आने में आसानी रहेगी। इसी से एक सवाल निकल कर आता है कि अगर ये मौका कान्हा कर्णवाल को मिलता है कि पहले मैं एमजीएम इंटर कॉलेज को सही करूं या नगर पालिका को सही करूं, तो आप किसको फौकियत देते? देखिए, नगर पालिका में भी अपने आप बहुत जरूरी है। ये नहीं, नगर पालिका का ऑफिस, नगर पालिका की सफाई को लेके बहुत सारी चीजें ऐसी हैं नगर पालिका, और स्कूल का ऐसा है, स्कूल तो मैं कहूंगा शिक्षा का केंद्र है, बच्चों के भविष्य का केंद्र है, जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़कर हमारे नजीबाबाद का नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है 20 बीघे के आसपास जगह है, जैसे मुझे लोगों ने मुझे बताया। अब सही है या गलत है वो तो मुझे पता नहीं जी। जैसे मुझे लोगों ने बताया 20 बीघे के आसपास जमीन है, और जो स्कूल में केवल 95 बच्चे हैं, और जहां 1000 बच्चे होने चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य है हमारे शहर का, अस्पताल नहीं है, वो 5 बजे बंद हो जाता है अस्पताल, स्कूल नहीं है, कोई सुविधा ऐसी नहीं है जहां आदमी कहां जाए। मैं चेयरमैन बन जाता हूं, उसको 5 मंजिली स्कूल बनाया जाएगा, हाईटेक तरीके से कॉन्वेंट स्कूल बनाया जाएगा, जहां सारी ही शिक्षा वहां बच्चों को केंद्रित होंगी
और बच्चों के लिए स्पोर्ट्स की भी एक्टिविटीज उसके अंदर दी जाएंगी। और एक स्कूल मैं बनाना चाहता हूं जो बच्चे बोल नहीं पाते, जो बच्चे सुन नहीं पाते, जो बच्चे देख नहीं पाते। अच्छा। हाँ, मैं अभी 1 या 1.5 साल पहले एक मुस्लिम परिवार में मैं गया। वहां की आपको मैं बात बताता हूँ। तो मुझे बड़ा सम्मान देते हैं काफी मुस्लिम भाई, ऐसा नहीं है, मेरे साथ भी बहुत मुस्लिम भाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काफी हाँ। टाइम आपका गुजर चुका है शहर में, सब जानते तो उन्होंने मुझे खाने के लिए इनवाइट किया, हैं जी। मगर मैं कहीं बाहर खाना में खाता नहीं हूँ अच्छा। अपने घर को छोड़ के। मैंने कहा हम आएंगे जरूर, थोड़ी चाय पियेंगे। तो उनके पास एक बच्ची थी, वो बेचारी होगी 13-14 साल की बच्ची होगी, छोटी सी। जी। वो बेचारी पानी लाई और चाय लाई, वो बोलती नहीं थी, वो सुन नहीं पाती थी, वो बोलती नहीं थी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। और यहाँ पे उन बच्चों का स्कूल नहीं है, स्पेशल स्कूल होते हैं इनके, जी जी जी। कुछ खास किस्म के स्कूल होते हैं, वो यहाँ पे नहीं है। तो मेरे मन में जब एक भावना प्रकट हुई, मैं कुछ ऐसा करूं, क्योंकि शहर में बच्चे 40-50 ऐसे बच्चे हैं, उनके लिए एक स्कूल का निर्माण हो, और वो नगर पालिका का जो स्कूल है उसमें ही अलग एक निर्माण होके वहीं क्लास एक उनके लिए मनाई जाए, जिसको काफी बच्चों को राहत भी मिलेगी और दोपहर का भोजन भी नगर पालिका देगी उन बच्चों को। और जो भी नगर पालिका के कर्मचारी हैं, हमारे भाई बहन, उनके बच्चे फ्री ऑन द कॉस्ट पढ़ेंगे, निःशुल्क उनके लिए पढ़ाई होगी। चलिए, ये तो स्कूल की बात है, यानी कि हाईटेक लेवल पर आप हाईटेक लेवल, एमजीएम इंटर बिल्कुल। कॉलेज को हाँ। बनाने के इच्छुक हैं, इच्छुक हैं, जो अभी तक किसी से नहीं बन पाया। नहीं बन पिछले पाया। 15-20 साल, 25 साल गुजर चुके बिल्कुल। हैं। मैं बाबा से, काशी विश्वनाथ जी से प्रार्थना करूंगा, परमात्मा से मुझे इतना बल दे, इतना ताकत दे, मैं लोगों की यकीन, लोगों के भरोसे पे मैं 1 साल के अंदर ही खड़ा उतरूं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे आता है कि साहब आपसे क्वेश्चन करते हैं कि नजीबाबाद का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अभी जो उसकी प्राइमरी फैसिलिटीज हैं, अभी उसके अंदर वो नहीं हो पा रही हैं। फिर वही बात के पिछले 15 साल 20 साल का हम इतिहास दोहराते हैं, तो हमें वो चीजें नहीं मिल पाती हैं जो हमें थी। क्या करेंगे कड़वाल साहब उसमें? हॉस्पिटल के बारे में ना? जी, हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। हॉस्पिटल में मैंने देखा है 5 बजे बंद हो जाता है, बिल्कुल। और कई मरीज परेशान रहते हैं, फिर उनको प्राइवेट हॉस्पिटल भागना पड़ जाता है। बिल्कुल। और जो बहुत गलत है ये। देखिए, भाजपा हो, गवर्नमेंट भाजपा है, चाहती है हम अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य विभाग, हॉस्पिटल, स्कूल ठीक करें, योजना भी आती है बहुत सारी, मगर हमारे यहाँ के कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कामचोर होते हैं। क्योंकि जब तक उनके ऊपर कोई डंडा टाइट नहीं होगा, जब तक वो काम नहीं करेंगे। जब तक आपके पास कोई ऐसा चेयरमैन, एक ऐसा अधिकारी नहीं होगा जो आपके दुख दर्द को समझे, जब तक मुझे नहीं लगता विकास होगा। उसमें मैं चाहता हूं, जब मैं चेयरमैन बनूं, 24 घंटे सुविधा उसके अंदर होनी चाहिए, 24 घंटे उसमें सुविधा हो। और नगर पालिका के लिए आईसीयू एम्बुलेंस होती है जी। आईसीयू, मुझे लगता है यहाँ पर अभी है, अभी नहीं है, अभी आईसीयू एम्बुलेंस नहीं है। कम से कम 6 एम्बुलेंस यहाँ होनी चाहिए नगर पालिका की तरफ से। और बाकी जो सादी एम्बुलेंस होती है 20 के आसपास होनी चाहिए। यहाँ पे मोबाइल टॉयलेट की बात करें, 0 है, कहीं मोबाइल टॉयलेट नहीं है। 50 के आसपास टॉयलेट भी होनी चाहिए। जैसे हमारी यात्रा होती है, कांवड़ की यात्रा आपने देखी है, जी जी बिल्कुल, शिवरात्रि में होती है, फिर सावन में होती है, कोई ना कोई यात्रा चलती रहती है, किसी भी धर्म की हो। हेमकुंड साहब की भी यात्रा चलती है, कई हमारे सिख भाई गुजरते हैं, कई मुस्लिम भाई भी कदेश शरीफ जाते हैं, अजमेर शरीफ जाते हैं। तो मोबाइल टॉयलेट होना चाहिए जिससे उन लोगों को भी आराम मिले, बिल्कुल आराम मिले। हाँ, बहुत लोग दुखी हैं इस चीज से। इसमें एक बात ये नजर आती है, जब आपके हम 1 बाय 1 एक चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा नगर पालिका की तरफ को चलते हैं और थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि नगर पालिका में लोग बताते हैं करप्शन है। देखिए, तो करप्शन है या नहीं है आपके नजदीक? तो देखिए हर जगह है,
है आपकी नगर पालिका में देखिए, है या मैं नहीं? तो आज तक नगर पालिका में गया नहीं। अच्छा। और जैसे ही हमारे योगी जी ने कसम खाई थी, मैं विधानसभा जब भी जाऊंगा जब मैं विधायक बनूंगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मेरा भी एक संकल्प है भगवान शिव से, परमात्मा से, मैं जिस दिन चेयरमैन बनूंगा मैं उसी दिन नगर पालिका में माथा टेक के उसके पहला कदम बढ़ाऊंगा। क्या क्या फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कराएंगे अगर आप पहुंच गए नगर पालिका में? तो जैसे कि आप वो जानते हैं कि वहां से बहुत सारे सर्टिफिकेट इशू होते हैं, जन्म होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, तो इसको लेकर आप ऐसी क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकते हैं कि जो आवाम को उससे आपके फायदा हो सके? देखिए, पहले तो टीम वर्क बहुत जरूरी है जी। एक चेयरमैन के बीच और जो महाअधिकारी लोग काम करते हैं। जब तक टीम स्ट्रांग नहीं होगी तो जब तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं होगा तो जनता परेशानी होगी। बिल्कुल। जब मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा तो जितने भी लोग कहते हैं बहुत ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, तो उससे बहुत ज्यादा लोगों को मुक्ति मिलेगी, राहत मिलेगी। और आज मैं आपको ये बात बोल दूं, पता नहीं कल कोई मेरी बात रिकॉर्ड कर ले, चोरी से बोल दे। मैं जिस दिन चेयरमैन बनूंगा, जितने भी नगर पालिका का पुराना टैक्स होगा, अच्छा। पुराना टैक्स, जी। या वो कॉमर्शियल हो या वो रेजिडेंशियल हो, सब निशुल्क होगा। अच्छा। उसको फ्री ऑन द कॉस्ट होगा, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जब से मैं चेयरमैन बनूंगा 70% टैक्स को कम करा जाएगा। भ्रष्टाचारी जहां होती है, जहां टैक्स ज्यादा होता है, लोग क्या करते हैं, उसके पैसे जेब में डाल देते हैं। भाई टैक्स तुम्हारा 50,000 रुपए का, 5,000 रुपए दे दो और 10,000 की पर्ची काट दूंगा। यानी कि जब भ्रष्टाचार है। मुझे लगता है या नहीं है, मैं इन चक्कर में नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा। मैं तो अपनी बात कह रहा हूं जो मैं कर सकता हूं। चलिए। मैं 30% नगर पालिका में टैक्स एकदम कम कर दूंगा। जो हमारी जनता है, हमारे लोग हैं, उनको टैक्स देने में आसानी रहे, वो चोरी तरफ ना भागे, वो सीधे सीधे रास्ते भागे। ये अभी तो आप 70% कह रहे थे। नहीं नहीं, 70%, 30% टैक्स देगा वो। हाँ देगा। हाँ, 30% टैक्स देगा, 70% की छूट होगी उसकी। हाँ 70% छूट होगी। फिर वो सीधे रास्ते जाएगा, वो टेढ़े मेढ़े रास्ते नहीं भटकेगा और ना किसी से वो फोन कराएगा। तो बहुत सारी ऐसी सुविधा हैं जो मेरे मन में हैं, विचारों में हैं। जैसे हमारी नगर पालिका में हमारी वाल्मीकि समाज है, जो रात दिन आंधी हो तूफान हो ना परवाह करते हुए रोड की सफाई करना बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। मैं मानता हूं एक दिन वाल्मीकि समाज हड़ताल कर ले तो नजीबाबाद में या कहीं भी हाहाकार मच जाएगा। मानोगे आप इस बात को? नहीं बिल्कुल। मानोगे? कोई आदमी उनका मान सम्मान नहीं करता। मैं चाहता हूं आप सभी लोग उनको मान सम्मान दें। और जैसे ठंड का समय आ रहा है तो इतनी सब में क्षमता होती है 4-5 चाय बना दिया जाए और उन लोगों को चाय दे दिया जाए। उनके लिए भी मैंने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रेग्नेंट जो लेडीज हो जाती है नगर पालिका में, जो नगर पालिका में, उसको हम 20,000 रुपए देंगे। अच्छा। उसको ऑपरेशन कराने के लिए उसको 1 रुपए खर्च नहीं करना। उसका जो संतान पैदा होगी उन संतान को भी नगर पालिका पालेगा और उसको भी फ्री शिक्षा दी जाएगी और हर महीने 5,000 रुपए भी दिए जाएंगे। माता को 10,000 रुपए दिए जाएंगे जब तक जो नगर पालिका के हाँ, आपके एम्प्लॉय होंगे, एम्प्लॉयज होंगे। मैं एम्प्लॉय से बात कर रहा हूँ। जी जी जी। और दूसरा मैंने सोचा है, जैसे इसके अलावा भी हमारी जैसे माताएं हैं, बहुत बुढ़िया हो चुकी हैं, उनको हम एक ऐसा बांधेंगे, जैसे हम 8-9 हजार रुपए का है मंथली, उनको हम बांधेंगे, उनको पैसा मिले, उनको ठोकरें ना खानी पड़े। और जैसे कुछ ऐसे हिंदू या मुस्लिम हैं परिवार में बहुत, या वो सभी धर्म के होते हैं जो बहुत कमजोर होते हैं, उनके पास क्रियाक्रम के पैसे भी नहीं होते, तो उसमें भी मैंने ये निर्णय लिया है, हम उसको 11,000 रुपए देंगे, जिससे वो अपना क्रियाक्रम आराम से वो
कर सके, किसी के हाथ झोली ना उसको फैलानी पड़े। और कन्यादान हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार 21,000 रुपए देती है कन्यादान के, और नगर पालिका भी 21,000 रुपए देगी कन्यादान के। बहुत ऐसी योजनाएं हैं मेरे दिमाग के अंदर जिससे लोग बहुत संतुष्ट होंगे, बहुत लोगों को अच्छा लगेगा। कहने को चेयरमैन नहीं हम चाहते, मेरे मन में बिल्कुल नहीं है। मैं तो चाहता हूं अपने पिताजी का सपना, स्वर्गीय श्री सुरेश चंद्र कर्णवाल का सपना पूरा हो और उसको हम जमीन पे लाएं और लोग देखें वाकई में कान्हा कर्णवाल ने अपने पिताजी का नाम रोशन किया है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। चलिए, बहुत अच्छी सोच है आपकी, और हमें उम्मीद है कि अगर आप इसी सोच पर कायम रहें तो हो सकता है आपको शहर के आवाम की दुआएं मिल जाएं, और ये योजनाएं जो आपने अभी गिनवाई हैं कैमरे के सामने, आवाम से सुन रहा है, आपके पूरा शहर सुन रहा है, बल्कि शहर नहीं, आसपास के लोग सुन रहे हैं। शायद आपके इन जुमलों से, आपकी इस बातों से वो सेटिस्फाई हो जाएं। चलिए, अगली बात हम थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं इसी विकास के मुद्दे पर। जब बात हो रही है नजीबाबाद में, पिछले में साल तो नहीं बताता, 10 साल 20 साल, वरना जो पहले चेयरमैन हो चुके हैं वो कहेंगे हमारे ऊपर निशाना हो रहा है। पिछले कई सालों से नजीबाबाद का सौंदर्यीकरण नहीं हो सका। ना यहाँ पर गेट है, ना कोई एंजॉय के लिए यहाँ पर कोई पार्क है, ना यहाँ हेल्थ के लिए कोई स्टेडियम है। आखिर कर्णवाल साहब की इसमें क्या योजना है? देखिए, सबसे पहले गेट वेट तो सब बाकी बात की बात है जी। पहले तो बच्चों का भविष्य है, स्कूल है, जो काम जरूरी है पहले वो होने चाहिए। नहीं, नजीबाबाद का सौंदर्यीकरण भी तो आपका एक ऐतिहासिक शहर है सर। हाँ, सौंदर्यीकरण पहले शिक्षा दें बच्चों को, पहले सौंदर्यीकरण करें। सौंदर्यीकरण जैसे सड़कें हैं हमारे, हम ये नहीं कहते रबड़ की सड़कें बिछाएंगे, हम नहीं बिछा सकते भाई रबड़ की सड़कें। हम ये जरूर कह सकते हैं, जब आदमी सुबह 4 बजे घर के बाहर निकलेगा तो उसको रोड पे इतना सा भी कूड़ा देखने को नहीं मिलेगा, इतनी सी भी बदबू नहीं आएगी, वो आराम से वो सैर कर सकता है। उसको कूड़े का सामना सुबह सुबह नहीं करना पड़ेगा, हर जगह चुन्ना डाला जाएगा, कोई भी गंदगी उसको नहीं देखने को मिलेगी। हम चाहते हैं रात ही रात काम हो, जैसे बाहर शहरों में मैं रहा भी हूं, देखा भी है, रात के 11 बजे जब दुकानें बंद हो जाती हैं, जब शहर सोने लगता है, जब से लेके शहर के उड़ने से पूरा कूड़ा उड़ के बाहर चला जाता है, जिससे लोगों को घूमने में आसानी रहती है। और शहर में तो हर जगह कूड़ा है, हर गली के बाहर आप देखो कूड़ा कूड़ा है। आपका मन करेगा, पता चला आप सांस भी आप लोगे, बीमार और पड़ गए आप बाहर जाके, होता नहीं होता आपसे? हाँ, सही बात। यार आदमी वॉक करने तो जा रहा है और बीमार वो खुद पड़ गया, 3 दिन करा तो चौथे दिन वो बेड पे पड़ा है। हम चाहते हैं उसको भी मेंटेन करा जाए। और माला नदी का तट है, आपने देखा ही है। जी जी जी। वो एक ऐतिहासिक जगह है, माला नदी का तट। हमारे हिंदू रिवाज में, हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना गया है। एक नदी, उसमें से हम चाहते नदी हो छोटी सी, जहां लोग वहां जाके बैठ सकें, नहा भी सकें। और एक वहां पे हमारे हिंदू धर्म में होता है दसवां, होता है दसवां भी उसी जगह हो, क्योंकि मालम एक पवित्र नदी है, मां गंगा का वो दूसरा स्वरूप है। तो उसको भी बहुत अच्छा डेवलप करा जाए। और शहर में बात करें सुंदरता की, सुन हमारे यहाँ, मुझे एक बात बताइए, हमारे यहाँ कोई मूर्ति है किसी की शहर में? नहीं है। आप बताइए, जितने भी हमारे परम पूज्य रह चुके हैं, किसी की आप भगत सिंह की आप देख ही लीजिए, और भी बहुत सारे इतने महापुरुष हैं, किसी की है? नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी की नहीं है, जिन्होंने देश के लिए कितना काम किया, जिन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दिया। बिल्कुल नहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद की नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग, हम एक नाम नहीं, कम से कम 50 नाम हैं। बहुत नाम है। तो उनका भी स्टैचू होना चाहिए, जिससे बच्चों को शिक्षा मिले। इन लोगों ने देश के लिए कुर्बान हुए। और शहर के हर एक जगह पर गेट हो, मैं ये नहीं कह गेट ना हो, एक बहुत बड़ा गेट, एक भव्य गेट होना चाहिए। उसकी भी मेरी प्लानिंग है। जैसे हमारा बाबा मोटा महादेव आता है, मोटा महादेव बहुत प्राचीन है, कई लाख कांवड़ते वहां रुकते हैं। एक वहां बड़ा सा गेट हो,
शिव जी की मूर्ति हो, नहीं वो तो आपके नगर से बाहर निकल गया। कोई है तो अपने विधानसभा 17 में ही। हाँ विधानसभा नहीं, हम बात भाई कर रहे हैं अभी हम शहर कोई की बात बात कर नहीं, रहे हैं। देखिए बात सुनिए, सोचोगे बड़ा तो होगा बड़ा, सोचोगे छोटा तो होगा छोटा। मैंने अभी आपसे क्या बोला, मैं अच्छा, शहर से विधान, बाहर निकल के सोच रहे हैं जब शहर मैंने की बात आपको हो। क्या बोला अभी, मैं नगर पालिका के साथ साथ विधानसभा 17 को भी मजबूत करने का काम करूंगा। अच्छा अच्छा। उसमें तस्लीम भाई को हम लेके चलेंगे, ये नहीं हम उसको उनको इग्नोर करेंगे, उनको भी लेके चलेंगे, क्योंकि विकास हो, विकास क्योंकि हर जगह लोग जाते ही हैं। विकास जब नगर पालिका का होगा तो नजीबाबाद 17 का भी विकास होना चाहिए। देखा जाए यहाँ कहीं ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है ट्रांसपोर्ट नगर, आप बताइए। नहीं है। एक ट्रांसपोर्ट नगर भी यहाँ होना चाहिए। कौन कराएगा? हम जैसे तो लोग कराएंगे, फिर वो कह देंगे हमारी सरकार नहीं है, फिर तो 5-7 गोल हो गए लोग परेशान हो गए। तो हम चाहते हैं हम भी मदद करें उनकी। नाम तो हमारा ही होगा, किसका नाम होगा? नाम भाजपा का होगा, नाम चेयरमैन का होगा। भाई चेयरमैन के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर वहां बसाया गया। डेमो के लिए विधायक जी काम तो आएंगे, बिल्कुल। साइन तो वही करेंगे अपने, मैं तो करने से गया साइन उनके। तो हम चाहते हैं विधानसभा 17 को भी अच्छा करें, जो लोग परेशानियों में जूझ रहे हैं उनको भी। अब हम बात करें स्टेडियम की। हाँ इस आप भी ये बोलने वाले थे भी। मैं ये बोलने वाला था कि मैं स्टेडियम, ऐसी शहर की नगर पालिका में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां 200 बीघा जमीन हो, है कहीं? कहीं नहीं है। आसपास में नहीं। स्टेडियम इससे कम में बनने वाला भी नहीं है, आपको मैं बता दूं। जी। भव्य स्टेडियम बने। हम चाहते हैं शहर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे एक नगर पालिका की होगी जमीन। नगर पालिका कहीं भी खरीद सकती है, ऐसा नहीं शहर में खरीद सकती, कहीं भी खरीद सकती है। और उसमें एक स्टेडियम का निर्माण हो, और बहुत ही भव्य रूप से निर्माण हो, और एक स्टेडियम हो, स्विमिंग हो, हॉर्स राइडिंग का हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्पोर्ट्स के बहुत सारे गेम्स हैं जो उसके अंदर उपलब्ध हो, और ये उसी जगह पॉसिबल है। शहर के बीचों बीच पॉसिबल नहीं है। पूरी प्लानिंग इसको हाँ, माइंड हाईटेक, मेकअप किए हुए हैं बिल्कुल। आपके। मैं अगर यहाँ आपको देखिए, बताऊं, यही हमारे बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। अब हमारे नगर के बच्चे या विधानसभा के बच्चे आप मान लो, कहाँ जाते हैं खेलने? बिजनौर स्टेडियम में। जी जी। और वो भी बहुत छोटा है। कहाँ जाएंगे? दिल्ली खेलने के लिए, कोई चंडीगढ़ जा रहा है, कोई कानपुर, लखनऊ। क्यों? यहाँ पे सुविधा नहीं है। सुविधा मैं चाहता हूं नगर पालिका को भी मिले और विधानसभा 17 को भी मिले, सबको मिले, क्योंकि बच्चे सबके ही हैं और सभी लोग हमारे अपने हैं, और हम भी सभी के हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। इसी से जब आपने स्टेडियम की बात करी थी, एक आखिरी सवाल इस रिलेटेड एक ये है कि स्टेट ग्राउंड के पीछे एक पार्क की जगह मौजूद है नगर पालिका की, जो एक बहुत बड़ा इशू रहा पिछले कई 8-10 सालों से चलता रहा। स्टेट ग्राउंड के पीछे, स्टेट ग्राउंड के पीछे ही है, ना तो कॉलोनी है, कॉलोनी नहीं, वहां पर नगर पालिका की ऑलरेडी एक कितने जगह बीघे है, जमीन है? लगभग 4-5 बीघा जमीन है। वो नगर पालिका की है, और नगर पालिका पिछले 8-10 साल से उसमें सफाई हो जाती है, फिर पानी आ जाता है, फिर आता है। बहरहाल वो एक पार्क की जगह है, वहां पार्क डेवलप बनना नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। कान्हा जी उसमें क्या कर पाएंगे जो अभी तक नगर पालिका नहीं कर पाए, चेयरमैन नहीं कर पाए या देखिए, चेयरपर्सन पहली नहीं कर बात तो मुझे आज ही सुनने को ये बात मिली है। ये तो बहुत बड़ा इशू चल रहा है। इशू है, मगर मेरे उस ध्यान में है। नजीबाबाद के कई हाँ। बड़े लोग वहां पर स्टेप ग्राउंड पे जमा भी हुए हैं, और काफी मीडिया भी जमा हुई है, और चेयरपर्सन पति भी वहां पर मौजूद रहे कि इसको यहाँ पर पार्क बनना है, लेकिन वो वादे हो जाते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं। देखिए, कान्हा वादे कड़वाल के तो पास सब जगह ही होते हैं, करने वाला भी। आपसे मैंने बोला जी, एक पावरफुल व्यक्ति चाहिए, काम कराने वाला भी चाहिए। तो वहां पे जो पार्क की जमीन है, ये अब दाखिल खाते में दर्ज है, वो सब कुछ है वो। तो मैं चेयरमैन बनता हूं, उसके 2 महीने के अंदर पार्क के लिए वो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, जहां महिला बच्चे सब आने शुरू हो सकते हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। डेवलप चाहिए, विकास चाहिए हमें। तो विकास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आपसे आखिरी 2 सवाल बाकी हैं, फिर उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट दूंगा, फिर अपनी आप अपील करेंगे। और सबसे पहला मेरा ये सवाल ये आपसे बनता है कि नजीबाबाद एक समाजवादी पार्टी का एक गढ़ है। आवाम का मानना है, यानी जनता का मानना है कि समाजवादी पार्टी से जिसको टिकट मिल गया वो जीत गया। कान्हा कड़वाल इस वोट बैंक में कैसी सेंध लगाएंगे?
देखिए, पहले तो सोच को बदलना है, क्योंकि पिछले सालों से यही सोच हमारे दिमाग में होती आ रही है। समाजवादी की है, कोई गढ़ किसी का नहीं होता। हर जगह बदलाव होता है, हर जगह बदलाव होता है। किसी का कोई वोट बैंक भी पक्का नहीं होता। जनता वहीं होती है जहां विकास होता है। जनता उसके साथ ही होती है जहां विकास होता है, जहां अपराध मुक्त होता है, गुंडागर्दी मुक्त खेला जाता है। जनता भी उसके साथ है। और मैंने ये कई दिनों से, क्या कई सालों से मैं देख रहा हूं, मुसलमान भी भाजपा के साथ है। जी। जो मुसलमान है, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, भी वो भाजपा के साथ है, क्योंकि वो भाजपा की नीतियों को समझता है, भाजपा की योजना को समझता है। और कई महिला, जब से लोग आया ना, तलाक वाला भी आया, 3 तलाक खत्म जी हुए, जी जी। उससे भी कई महिला जुड़ी हैं भाजपा से। कई लोग जुड़े हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के विचार से जो है मुस्लिम समाज के मुस्लिम लोग बहुत सेटिस्फाई हैं, बिल्कुल होते सेटिस्फाइड जा रहे हैं हैं, आपके नजदीक। बिल्कुल, और आगे भी होंगे। और आने वाले टाइम में आपको ये गढ़, अभी गढ़ भाजपा का दिखने वाला है, कमल खिलने वाला है। मैं तो आपको ये कहूंगा, बदलाव की जरूरत है और हम सबको बदलना पड़ेगा। और मैं आप सभी से एक ही अपील करूंगा, सरकार जिसकी भी आए, जो अच्छा काम करे वही आएगी सरकार। सही बात। गुंडागर्दी की तो सरकार नहीं आएगी। सरकार जिसकी भी आए, चेयरमैन आप उसका चुनेंगे तो आपके शहर में बहुत लाभ मिलेगा। यानी भाजपा की सत्ता पक्ष अगर चेयरमैन होगा तो बिल्कुल, शहर का विकास होगा। भाजपा की सरकार है और आप भाजपा का चेयरमैन आप चुनेंगे, वोट डालेंगे। मैं सभी लोगों से मेरी विनती है, और आप शहर का विकास आप देखेंगे। कबाड़ी मार्केट एक बहुत जमाने से बंद है। इलेक्शन इससे पहले कुछ वक्त के लिए खुली थी। कान्हा कड़माल उसके लिए क्या करेंगे? कबाड़ी मार्केट के लिए हमने सीओ साहब से, एसडीएम साहब से उस दौरान भी कहा था, क्योंकि कबाड़ी मार्केट में नंबर 2 का माल बहुत कटता था। मेरठ की कबाड़ी मार्केट क्यों बंद है? वो इंडिया में फेमस थी। गाड़ी लाओ, काट दो, और कोई पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती थी वहां घुस जाए, अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी। जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है, बड़ा सख्ती, नंबर 2 के काम जितने भी हैं सबके बंद हुए हैं। और यहाँ पे भी कई गाड़ियां ऐसी थी कटती थी। मैंने एसडीएम साहब से सबसे कहा, और राजा भारतेंद्र जी ने भी कहा, जो भी यहां सही ढंग से काम करता है, एक्चुअल में बिल के साथ काम करता है, जो जेन्युइन टाइप के हैं, उनकी दुकान खोली जाए। और उनकी दुकान खुली भी, उनकी दुकान खुली भी, फिर कहीं ना किसी कारणवश बंद हो गई होगी। तो रूल्स रेगुलेशन के साथ ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करनी चाहिए, फॉलो करने पड़ेंगे, तभी ये मार्केट खुल सकती है। हाँ, रूल्स रेगुलेशन तो सभी को फॉलो करना चाहिए। बदलाव के लिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। जब तक परिवर्तन नहीं है तो बदलाव नहीं होगा। आखिरी सवाल है हमारी इस कड़ी का, आपके पास भी टाइम कम है, और नजीबाबाद का एक इतिहास रहा है कि यहाँ से कभी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चेयरमैन नहीं बना। इस इतिहास को चेंज करने में कान्हा कड़माल कहाँ तक कामयाब हो पाएंगे? देखिए, अभी आपको मैंने पहले ही बताया, बदलाव की बहुत जरूरत है, और इस बार कमल का फूल खिलेगा, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। और जो भी संगठन निर्णय लेगी, फैसला लेगी, हम संगठन के साथ हैं, और यहाँ विकास को फिर कोई नहीं रोक सकता। विकास होके ही रहेगा। चलिए, विकास होके रहेगा, और इस बार कान्हा जी का मानना है कि कमल का फूल नजीबाबाद में खिलकर रहेगा। आप थे हमारे साथ कान्हा कड़माल साहब। मैं इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम को अपनी आखिरी लम्हात में पहुंचाऊं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारे गेस्ट जो भी यहाँ पर आए हैं, हमने उनसे कहा है कि वो अपनी अपील सलाम नजीबाबाद की स्टेज से जो अपील करना चाहते हैं आवाम से, यहाँ की जनता से, वो 1 या 2 मिनट में जो भी अपील करना चाहते हैं वो आप आवाम से। मेरी आप सभी भाई बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरे माता पिताएं, सभी से यही अपील है, सही आदमी को चुने। क्योंकि नगर पालिका का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव या वो सांसद का चुनाव, 1 साल के लिए नहीं है, 5 साल के लिए। आपने किसी गलत व्यक्ति को चुना,
आप 5 साल दुखी और कष्ट में आप रहेंगे, परेशानियों में गिरेंगे। आप सही आदमी को चुने और उसको ही अपना वोट दें। धन्यवाद। आप थे कड़वाल साहब जो हमारे स्टूडियो के आज के मेहमान खुसूसी, यानी कि आपके आज हमारे मेहमान थे और अपनी योजनाएं हमको बता रहे थे कि आखिर अगर अवाम ने उनको अपनी मोहब्बतों से नवाजा, यानी कि अगर वो नजीबाबाद नगर पालिका परिषद के वो चेयरमैन बने तो वो यहाँ की जनता को, यहाँ की आवाम को क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे। एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कि यहाँ की जो मंडी है कल्लूगंज की, हम उसको हाईटेक लेवल पर बनाएंगे। दूसरी बात जो उनकी बात बहुत अच्छी लगी हमको सुनने में कि वो नगर पालिका परिषद के जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए वो क्या क्या योजनाएं लेकर आ रहे हैं, क्या क्या उनकी प्लानिंग है, वो उन्होंने अब वो तमाम आप लोगों से शेयर कर रहे थे। अगर वाकई उनकी ये प्लानिंग है और जैसे आप सोच रहे हैं, अगर आप उनको कोऑपरेट करेंगे, हो सकता है कि वो जो आप लोगों की मायूसी है वो आपकी मायूसी दूर करने में कामयाब रहे। और पिछला जो टैक्स से आपको मुक्ति भी मिलेगी। लीजिए, पिछले टैक्स से आपको 70% वो कह रहे थे, 100% 100%। और जब से मैं चेयरमैन बनूंगा, जब से लेके 5 साल तक आपको केवल 30% पे करना है। जाते जाते भी अपनी योजनाएं आपको बताते जा रहे हैं कि प्रोग्राम ये आज तक किसी दावेदार ने आपसे ये वादा नहीं करा होगा, ना बोला होगा, क्योंकि मेरे मन में एक अच्छे से वो है प्रेरणा है, क्योंकि मैं कुछ करूं शहर के लिए। बहुत उनका इरादा है कि वो अपने सबको। पिता के जो उनके ख्वाब हैं वो उसको साकार करें और नजीबाबाद के लिए कुछ काम करें। और इसके साथ साथ एक हमारी सब्जी मंडी बड़ी भी तो आती है। हाँ, बड़ी भी उसके बारे में हम चर्चा करें नहीं। बड़ी का भी विकास बहुत ही सुंदर ढंग से होगा, जैसे छोटी मंडी का होगा ऐसी बड़ी का होगा। मेरे ऊपर आप पूर्ण विश्वास रखें। भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं आपके सपनों में खड़ा उतरूंगा। बहुत सारा जखीरा है इनके दिमाग में, बस ये है कि मौका अगर आ जाए तो वो शहर को एक अच्छे अंदाज में एक बेहतरीन शहर बनाकर आप लोगों के सामने पेश करने की उनकी सोच है। और हो सकता है कि अगर आपने उनको सपोर्ट कर दिया तो ये सोच उनकी आपको नजर आने लगे। इसी तरीके से हमारे चैनल पर अगली शख्सियत जो भी आएंगी हम आपको उनके बारे में जरूर बताएंगे। जो भी शख्सियत होंगी उनकी हम आपको पोस्ट लगा देंगे। आपको जो उनसे सवाल करने होंगे आप उनसे बराबर सवाल कर सकते हैं। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। शब बखैर, जय